हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अपडेट आ रही है, खास तौर से जिनके पास में आईटी है या फिर डिप्लोमा है या फिर बीएससी की डिग्री है। एनएफएल की तरफ से जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है ना, ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग इनके 5 प्लांट है, तो उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और जो पर्टिकुलर इनकी जॉब लोकेशन है उनके लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो खास तौर से आपको ध्यान रखना है आपके नज़दीक कौन सी जॉब लोकेशन है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा प्लांट कहाँ पे है, और उसके लिए आप आवेदन करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको एक तरीके से घर के नज़दीक और होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस रहेंगे। कंप्लीट आपकी सरकारी नौकरी होने वाली है। किसी प्रकार की अप्रेंटिसशिप वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांगी गई है। आपके पास में आईटी है, अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी है। आपके पास में डिप्लोमा है, अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसी आवेदन कर सकते हो। आपके पास में बीएससी है तो आवेदन कर सकते हो। और कुछ वैकेंसी जो डायरेक्ट ग्रेजुएट है ना, उनके लिए भी रखी गई। तो एक एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फुल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से जारी कर दिया गया, अपन बात कर लेंगे। वैसे देखें तो शॉर्ट नोटिफिकेशन इनका मॉर्निंग में आ गया था, और मॉर्निंग से आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज आई है। लेकिन पहले अधूरी जानकारी के बारे में वीडियो बनाओ, और फिर जब आपका फुल नोटिफिकेशन है उस पर अपन दोबारा से टाइम वेस्ट करें, इतना नया तो मेरे पास में टाइम है, नए आपके पास में टाइम खराब करने के लिए। तो क्यों ना अपन जब पूरी जानकारी आए उसी के बारे में आपको अवगत करवाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अपन इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे रखी है। क्या आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, कहाँ एग्जाम सेंटर रहेगा, है ना, और नेगेटिव मार्किंग की बात हो, आवेदन करने की डेट के बारे में बात हो, आवेदन के लिए अपलोड होने वाले डॉक्यूमेंट की बात हो, एक एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। चलिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आज की डेट में इवनिंग के अंदर इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ पे, यानी कि कौन कौन सी लोकेशन के लिए जो प्लांट है उनके अंदर वैकेंसी निकाली गई है ना। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 5 इनके प्लांट है। इसमें आप देखोगे नागपाल एंड भटिंडा यूनिट है जो कि पंजाब में है। पानीपत हरियाणा के अंदर यूनिट है। 2 जो प्लांट है ये आपकी विजयपुर यूनिट होगी, और उसके बाद में आपका गुना डिस्ट्रिक्ट होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग वैकेंसी है। हालांकि देखो, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें सबसे पहले प्लांट के बारे में, देखो मैं आपको बता दूं पहले ही, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के नाम से जितनी भी वैकेंसी है, या तो बीएससी के लिए वैकेंसी है या फिर डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है। ध्यान रखना है ताकि प्लांट वाइज वैकेंसी के बारे में आपका थोड़ा सा ध्यान रहे। और उसके बाद में अटेंडेंट के नाम से जो वैकेंसी आएगी वो आईटी वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद लोको के नाम से वैकेंसी आएगी, तो उसमें भी डिप्लोमा आवेदन करेंगे। बाकी चीजें अपन आगे देख लेंगे। यहाँ पे अगर अपन बात करें डिप्लोमा के लिए 23,000 बेसिक सैलरी रहने वाले, अदर अलाउंसेज वगैरह काफ़ी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और आईटीआई के लिए 21,000 समथिंग बेसिक पे रहेगी। देखो, नागपाल यूनिट के बारे में बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल 12 वैकेंसी रखी गई है। मैकेनिकल के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे मैकेनिकल ड्राफ्टमैन में 1 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप खुद देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैकेनिकल एनडीटी के लिए इस प्लांट के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल लैब के लिए 2 वैकेंसी रखी गई। स्टोर असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी रखी गई। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 है ना, वहां पर भी ट्रेन होती है मटेरियल को लाने ले जाने के लिए, उनके लिए 3 वैकेंसी यहां पे रखी गई है। कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, टोटल 15 वैकेंसी रखी गई है ना, कुछ इस हिसाब से वैकेंसी है। अब देखो, पंजाब के भटिंडा यूनिट के लिए, प्लांट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। प्रोडक्शन के लिए टोटल मिलाकर के 33 वैकेंसी है। बीएससी वाले बच्चे और डिप्लोमा वाले बच्चे आवेदन करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए इस प्लांट के अंदर 4 वैकेंसी है। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए 1 वैकेंसी है। मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट में जिनके पास में मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, वो आवेदन कर पाएंगे। 50% मांगे गए हैं। उसके बाद में कुछ मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी इनकी तरफ से जारी की गई है। अब देखो, अटेंडेंट ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है आईटी लेवल की वैकेंसी है। फिटर की यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस प्लांट में। वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट के लिए इस प्लांट में 1 वैकेंसी है। तो कुछ इस हिसाब से भटिंडा प्लांट की वैकेंसी थी। अब देखो, हरियाणा का जो पानीपत प्लांट है उसके लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। प्रोडक्शन के लिए 20 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए रखी गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 वैकेंसी है ना, पानीपत में। इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है, और मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए 1 है। मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 वैकेंसी है। केमिकल लैब के लिए 4 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। लोको अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी है। तो कुछ इसी हिसाब से यहाँ पे इस प्लांट के अंदर वैकेंसी है। उसके बाद कुछ मेडिकल से रिलेटेड होगी। उसके बाद फिर आईटी लेवल की वैकेंसी होगी। फिटर के लिए 15 वैकेंसी। ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है।
और उसके बाद डीजल मैकेनिक के लिए भी इस प्लांट में वैकेंसी है, 2 वैकेंसी रखी गई है। टर्नर ट्रेड के लिए 3 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे उनके लिए 6 वैकेंसी है। लोगों के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद आज जो एमपी के अंदर जो 2 प्लांट है उनमें से विजयपुर प्लांट है, इसमें आपकी प्रोडक्शन के लिए 55 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 7 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 1 वैकेंसी है। एनडीटी मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है। केमिकल लैब के लिए 4 वैकेंसी, स्टोर असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी रखी गई है। कुछ यहाँ पे फिर से मेडिकल वाली वैकेंसी आ गई। उसके बाद देखो इस प्लांट में फिटर आईटीआई के लिए 5 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। मशीनिस्ट के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। बोरिंग मशीन के लिए भी 1 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 वैकेंसी रखी गई है। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी रखी गई है। लोको अटेंडेंट के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद देखो मार्केटिंग डिवीजन है तो इसके अंदर कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। कॉर्पोरेट ऑफिस है तो इसमें भी नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। तो ये बात होगी वैकेंसी के बारे में, ठीक है। भी कौन से प्लांट के लिए कितनी वैकेंसी है। सभी का एग्जाम है वो सेम डे होने वाला है, तो आप ज्यादा फॉर्म भरने का लालच मत करना, एप्लीकेशन फीस आपकी फालतू जाएगी। अब देखो अपना बात करें एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, चाहे आप किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो 18 से लेकर के 30 वर्ष है। बाकी SC ST वाले बच्चों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, OBC वाले बच्चों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। अब देखो प्रोडक्शन के अंदर अगर अपन बात करें जिनके पास में BSc है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और जिनके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल हो गई, केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो आवेदन कर सकते हो। डिप्लोमा सभी में 50% से मांगा गया है। और SC ST डिपार्टमेंटल और दिव्यांग बच्चे 45% का डिप्लोमा तो भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी देखो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जितनी वैकेंसी है संबंधित ब्रांच में आपके पास में डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हो। अलग अलग आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये सब चीजें स्टोर असिस्टेंट का जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट है, किसी में भी 50% के साथ में ग्रेजुएट हो तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। अब देखो लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 वाली है ना, अभी ट्रेन चलाने वाले है प्लांट के अंदर, उनमें कौन आवेदन करेगा? जिनके पास में 3 साल के डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% के साथ में है ना, वही शर्त है। SC ST दिव्यांग डिपार्टमेंटल वाले 45 के साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई साइट के बारे में इन्होंने बता रखा, आई विजन है वो 6/6 की आपकी इस पोस्ट के लिए होनी चाहिए। बाकी पोस्ट के लिए कोई बहुत ज्यादा आई साइट है वो मायने नहीं रखती है, ठीक है। ये चीजें होगी। उसके बाद देखो IT वाले बच्चे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखो है ना, अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट जैसे कि फिटर है ना, चाहे वेल्डर हो चाहे इलेक्ट्रिशियन कोई सी भी हो, संबंधित ट्रेड में आपके पास में यानी कि 10th हो, रेगुलर आपने ITI कर रखी है 50% के साथ में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। NCVT SCVT कुछ भी नहीं लिखा, दोनों आवेदन कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत है नहीं, ठीक है। सभी ट्रेड के लिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, कहीं पर भी अलग से अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस वगैरह कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं मांगी गई। अब देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात कर ले, जनरल कैटेगरी है, OBC है, EWS कैटेगरी है, ठीक है, उनको ही एप्लीकेशन फीस पे करनी है। बाकी SC ST दिव्यांग बच्चे हैं उनको एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। सभी पोस्टों के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन से आवेदन करोगे तो 200 रुपये आपसे एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा। 9 तारीख यानी कि आज की डेट से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अगले महीने में 8 तारीख तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे आप में से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, और जो आपके फ्रेंड वगैरह उनके साथ में भी वीडियो शेयर करना ताकि वो भी इसके अंदर आवेदन कर पाए। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको पता लग जाएगा। और 2-2 MB का उनका मैक्सिमम साइज होना चाहिए। बाकी और नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना हो तो आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर वगैरह पेपर के अंदर कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी वो सब चीजें तो देखिएगा। एग्जाम सेंटर के बारे में है ना, बहुत सारे एग्जाम सेंटर दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। रांची हो गया, लखनऊ हो गया है ना, उसके बाद में चंडीगढ़ हो गया, रायपुर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई है, कोची है, जयपुर है, मुंबई है, गुवाहाटी है ना, और कोलकाता है, जम्मू हो गया, भुवनेश्वर हो गया, अमरावती यानी कि विजयवाड़ा हो गया, पटना हो गया, ग्वालियर हो गया मध्य प्रदेश का। ये सब आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। आप फॉर्म जब भरोगे तो वहां पे आपको शायद एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा दूर आपको नहीं मिलेगा, उम्मीद यही है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, आपका एक एग्जाम होने वाला ऑफलाइन तरीके से एग्जाम होगा, OMR शीट पे, ऑब्जेक्टिव प्रकार का, उसी पे आप उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, नई इंटरव्यू होगा, ठीक है। पेपर में नंबर बनाने जरूरी है। अब पेपर के बारे में अगर अपन बात करें ना तो OMR शीट पे पेपर होगा जिसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का, 120 मिनट का, ठीक है, जिसमें टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 पार्ट रहेगा एक ही पेपर
पेपर का। पहला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर आपको अपनी ट्रेड से संबंधित, आपको अपनी ब्रांच से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसी पेपर का जो पार्ट नंबर 2 रहेगा जिसमें 50 नॉन टेक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब नॉन टेक के कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज होगा, इनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर सिलेबस के टॉपिक बता दो, टॉपिक वाइज सिलेबस बता दो, तो वो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। जब भी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे ये डालेंगे तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी उसका फायदा जरूर उठाना। बाकी देखिए पेपर के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो पेपर होगा उसके अंदर, यहाँ पे तो नहीं है, हाँ आगे है कई नोटिफिकेशन के ना, जिसमें मतलब क्या है कि 150 नंबर का पेपर है, तो उसके अंदर आपका 150 प्रश्न रहेंगे, तो 75 आपका आना जरूरी है। ये नोटिफिकेशन के अंदर आपको कहीं पे देखने को मिल जाएगा, है ना। ऑलरेडी मैंने उन चीज़ों को देखा है, ठीक है। बाकी एक नज़र आप अपने हिसाब से भी डाल लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह कोई भी चीज़ नहीं मांगेगी, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डेट वगैरह के बारे में यहाँ पे अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। जब भी कोई इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आएगी एग्जाम वगैरह के बारे में, एग्जाम डेट को लेकर के, टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में, तो टेलीग्राम में आपको जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में यार वीडियो शेयर कर दिया करो, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।